हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैफ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम कवर करेंगे म्यूचुअल फंड। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, ये जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड, ये हमने सेमेस्टर 5 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है, मैंने मैनेजमेंट बोल दिया, गलती हो गई मेरे से, माफ कर देना मुझे बस। ठीक है, स्टार्ट कर। तो जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड, ये हमने इसके पहले भी किया है। तो पिछले सेम में और इस समय थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। पिछले सेम में सेम जो आपने किया था फॉर्मूला बेस्ड था म्यूचुअल फंड, ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। असेट माइनस लायबिलिटी, इंट्रिंसिक वैल्यू, गुडविल करके एक टॉपिक आपने किया रहेगा। उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो शेयर्स का था असेट माइनस लायबिलिटी, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे, और उसी का नाम एनएवी भी था। ऐसा कुछ किया था, अगर याद हो गलती से तो अभी भी वही करना है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड एनएवी ऑफ अ कंपनी, एनएवी मतलब नेट असेट वैल्यू। कैसे निकालते? असेट माइनस लायबिलिटीज। असेट का मतलब कि कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, लायबिलिटीज मतलब कितना उसमें पराया धन है किसी बाहर वाले को देने का। जो बच जाएगा वो हमारा पर्सनल हो जाता है, उसी को हम लोग नेट असेट वैल्यू कहते हैं। सिंपल, इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। फास्ट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। जितना मैक्सिमम कवर करने का ट्राई करता हूँ इसमें, आज के लेक्चर में उतना कवर करूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। देखते क्वेश्चन क्या दिया। अ स्कीम विथ 1000 यूनिट हैज द फॉलोइंग आइटम। इसका इंट्रो तो चाहिए नहीं रहेगा ना, एनएवी तो पता ही है ना, ठीक है। अ स्कीम विथ 1000 यूनिट हैज द फॉलोइंग आइटम इन इट्स बैलेंस शीट। यूनिट कैपिटल में उनके पास 10,000 का यूनिट कैपिटल, मतलब कैपिटल है 10,000 का। इन्वेस्टमेंट जिसका मार्केट वैल्यू 25,000 है। अदर असेट एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट सोल्ड बट मनी नॉट रिसीव, मतलब अदर असेट कितने का है? 4,000। ब्रैकेट में क्या दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट है 25,000 का, अदर असेट है 4,000 का। लाइबिलिटीज इन्वेस्टमेंट परचेज बट नॉट मेड पेमेंट दिया उसका 2,000, और रिजर्व दिया हुआ है। व्हाट वुड बी इट्स एनएवी? मैं एक काम करता हूँ, लाइबिलिटीज का डेटा एक बाजू कर देता हूँ, असेट का डेटा एक बाजू कर। लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? कैपिटल आएगा लाइबिलिटी में, इन्वेस्टमेंट असेट में आएगा, अदर असेट असेट में आएगा, अदर लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में, रिजर्व भी लाइबिलिटीज में आएगा। यहाँ पे टैली होना जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ बाइफर्केशन मालूम होना चाहिए, असेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है। समझा गया? तो यहाँ पे हमारे पास असेट्स में क्या क्या, लाइबिलिटीज में पहले कैपिटल था 10,000 का, इन्वेस्टमेंट था 25,000 का, अदर असेट था 4,000 का, अदर लाइबिलिटीज था 2,000 का, रिजर्व था 17,000 का। टैली करना तो करो, नहीं करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी टैली हो रहा है तो होने दो। एनएवी फाइंड करना, और एनएवी का फॉर्मूला है असेट माइनस लाइबिलिटी। असेट्स में कौन से? सारे असेट्स लेते आप एक्सेप्ट योर फिक्टिशियस बोगस असेट, नकली असेट नहीं लेते। तो यहाँ पे सारे असेट्स आने वाले, इन्वेस्टमेंट और अदर असेट 25 और 4 29। और लाइबिलिटीज में ऑल योर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 2,000 है, तो 29 माइनस 2, टोटल असेट्स कितना हो गया? 27। नेट असेट वैल्यू हो गया। अब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना है, मतलब एक शेयर होल्डर का शेयर का कीमत कितना मार्केट में। तो एनएवी पर यूनिट विल बी, टोटल 27,000 है असेट, यूनिट कितना है मेरे पास? एनएवी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, 27,000 डिवाइड बाय 1000, एक शेयर होल्डर को कितना वैल्यू मिलने वाला है? 27। ये हो गया तुम्हारा म्यूचुअल फंड। यस, समझ में आया? पिछले टाइम फॉर्मूला बेस्ड था, ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये इजी हो गया, ठीक है। फर्स्ट सम कंप्लीट, बढ़ते सेकंड सम की। फाइंड आउट नेट असेट वैल्यू पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कीम ग्रो मनी। नेम ऑफ द स्कीम वाज ग्रो मनी, साइज ऑफ द स्कीम वाज 2.5 लाख रुपए, 250 lakhs। फेस वैल्यू फॉर द शेयर्स वाज 10। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, मेरे पास कितने शेयर्स थे? 2.5। सिंपल है, 2.5 लाख रुपए, एक शेयर का वैल्यू 10 चल रहा है, तो कितने शेयर्स होने वाले उसके हिसाब से उसका वैल्यू दिया हुआ है। फिर दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो असेट होता है, कैश एंड अदर असेट असेट होता है, रिसीवेबल असेट होता है, लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज बराबर। असेट्स और लाइबिलिटीज का बाइफर्केशन करना है तो कर देता हूँ। असेट्स के अंदर मेरे पास
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट असेट में जाएगा 160 lakhs, कैश इन हैंड असेट में, रिसीवेबल असेट्स में, लाइबिलिटीज में, और एक कैपिटल भी लिखना तो लिखो, कोई ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया इधर टैली नहीं करना है आपने को, लाइबिलिटीज और असेट समझना है। अब एनएवी निकालूंगा, असेट माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स में सारे असेट्स लिए जाएंगे 160 + 1 + 4 164, लाइबिलिटीज में सिर्फ एक ही लाइबिलिटीज लिया जाएगा 1.2 lakhs का, हाँ या नहीं, असेट माइनस लाइबिलिटी 164 माइनस 1.2 करो, कितना आ रहा है 162 पॉइंट, बराबर है, कितने यूनिट्स है मेरे पास 2.5 lakhs, तो 162 डिवाइड बाय 2.5 lakhs विच इज इक्वल्स टू 65.12, क्या हुआ बोल, हाँ सेम ही है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कुछ, क्लियर है यहाँ तक, 100% क्लियर, एनी डाउट किसी को भी, सोप्पा वाटता है, हाँ हाँ हाँ, तो क्या इधर प्रिंटिंग और मिस्टेक भी हो सकता है, हाँ 2.5 लाख दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, कोई अपने टेंशन, अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स दिया तो टेंशन नहीं था, अगर नंबर ऑफ यूनिट नहीं दिया रहता तो अपन डिवाइड करते और 25 से डिवाइड करते, फिर कोई नहीं, समझा, पक्का, सोप्पा है ना, उड़े जाता है। The following portfolio details of the mutual fund scheme are given to you. अलग अलग स्टॉक में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, PQRS में, इसमें 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख, और एक एक शेयर का वैल्यू दिया हुआ है। The scheme has accrued expenses toward, expenses मतलब liabilities हो गया, toward a portfolio management कितना है 6 लाख का, and there are 80 lakh shares दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 80 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स, फाइंड आउट द NAV यानी नेट असेट पर यूनिट ऑफ द स्कीम। तो सबसे पहला असेट देखना पड़ेगा क्या क्या है, तो असेट ये सब मेरा असेट्स ही है, लाइबिलिटीज में सिर्फ एक ही लाइबिलिटीज है, बराबर, बट ये असेट का फुल वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम फुल वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 लाख शेयर्स, 6 लाख शेयर्स, 8 लाख शेयर्स, 12 लाख शेयर्स, इतना ही दिया है, मल्टीप्लाई करूंगा 4 लाख इंटू 45 180 lakhs, हाँ ना, फिर 6 lakhs इंटू 50, 8 इंटू 25 एंड 12 इंटू 30 lakhs, अमाउंट इन lakhs चल रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स हो जाएगा 1040 lakhs, बराबर, हाँ ना, ये सब असेट हो गया। लाइबिलिटीज में कितना लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे 1040 माइनस 6, तो 1034 lakhs, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना, समझ में आया 12.925, दादा समझ में आया, सोपा वाट रहा है ना, चलो पुढे जाता है। Find out the NAV per unit for the following information of the scheme of money plant. Name of the scheme money plant, अच्छी बात है, size of the scheme 100 lakhs, value of the shares is 100, number of outstanding shares 1, समझ में आया, 100 डिवाइड बाय 100 1 ही आने वाला है, तो इधर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड इन्वेस्टेड वाज 180, रिसीवेबल 2 lakhs, लाइबिलिटी सभी सेम सम किया हमने, ग्रो मनी इसके पहले वाला सम, तो भाई असेट्स चाहिए तो असेट लिख लो, बराबर, लाइबिलिटीज लिख लिया, टैली करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बताया। तो असेट्स में मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और रिसीवेबल, दो ही चीज है 182, और लाइबिलिटीज में मेरे पास एक ही लाइबिलिटीज है 1 लाख का, बराबर है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है मेरे पास 1, 181 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 181, समझा ना। नेक्स्ट, कैलकुलेट एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड, छोटे छोटे सम इसलिए फटाफट दे रहा हूं, इधर नहीं समझा तो बोल देना, ठीक है। कैलकुलेट द NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2017, क्या क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग यूनिट 1 करोड़ ऑफ 10 each विच इज 10 करोड़, मार्केट वैल्यू उसका कितना है 16 करोड़, क्या समझ में आ रहा है, मेरे पास कितने शेयर्स है 1 करोड़ शेयर्स है, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, तो 1 करोड़ इंटू 10 करूंगा तो 10 करोड़ हो जाएगा, ये हो गया उसका बुक वैल्यू, और उसका मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना चल रहा है 16, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 16 करोड़, समझ में आया। आगे बढ़ते, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है 5 करोड़ का, अदर इंफॉर्मेशन में दिया है 20 लाख यूनिट वेर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट 24 पर यूनिट, बेचा तो पैसा आएगा, हमने नए और शेयर्स बेचे, शेयर्स बेचा तो यूनिट का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा ही, शेयर्स जब आपने बेचा है तो पहले 1 करोड़ शेयर्स थे और 20 लाख शेयर्स बेचा
तो अब यूनिट कैपिटल बदल जाएगा, 1,20,00,000 हो जाएगा। सर नहीं समझा, मालूम नहीं, नहीं दादा, नो, ठीक, वापस पढ़ाएगा। पहले मेरे पास 1 करोड़ शेयर्स थे, ठीक है। अब मैंने बोला भाई पैसे की जरूरत है, 20 लाख शेयर्स और मार्केट में बेचता हूँ। जब बेचूंगा तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा ही ना। मैंने पैसा फंड रेज किया है, बराबर है। जब मैंने फंड रेज किया तो कैपिटल वैल्यू इंक्रीज होगा, साथ ही साथ असेट भी आएगा मेरे पास, क्योंकि शेयर्स बेचा तो पैसा मिलने वाला है। समझ में आया? तो यहाँ पे असेट भी बढ़ रहा है और कैपिटल वैल्यू भी बढ़ रहा है। कैपिटल वैल्यू कितना बढ़ रहा है? 20 लाख। 1 करोड़ में 20 लाख ऐड हो जाएगा, 1,20,00,000 शेयर्स हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़। नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड एज at the year end 50% of the investment held at the beginning of the year were quoted at 80% of the book value and 10% of the investment has declined permanently 10% below cost। ये कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है कि भाई हमने कुछ नया इन्वेस्टमेंट इस साल किया नहीं, और जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट था उसका 50% इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू था वो कितना हुआ? 80% बुक वैल्यू हुआ, बाकी 50% के बारे में कुछ बोला नहीं। फिर बोला है 10% इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन परमानेंटली एट 10% बिलो द कॉस्ट। 50 और 10 60% के बारे में बात हुआ है। 50% का जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू क्या हुआ? 80%, और 10% जो इन्वेस्टमेंट था उसका वैल्यू परमानेंटली कितना कम हो गया? 10% कम हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च को अदर लाइबिलिटीज 1 करोड़ का है, पहले कितना था लाइबिलिटीज? 5, और 1 करोड़ का लाइबिलिटीज आ गया। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वेर कोटेड एट 13 करोड़, बाकी का इन्वेस्टमेंट 13 करोड़ में दिया हुआ है, बराबर। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक असेट है, दूसरा लाइबिलिटीज दो, और कुछ भी नहीं। दिमाग में क्वेश्चन बैठ गया है? चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट पहले मेरे पास कितना था, फिर मैंने बेचा कितना, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना हुआ, ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। मेरे पास पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? पहले इन्वेस्टमेंट मेरे पास 10 करोड़ का था। तो कौन था? शेयर्स में पैसा लगाया तो इन्वेस्टमेंट ही हुआ है ना मेरा। 10 करोड़ का जो मेरा इन्वेस्टमेंट था बिगिनिंग में, उसका 50% निकालो, 5 करोड़। 5 करोड़ को कितने में वैल्यू करने का है? तो 5 करोड़ का 80% कितना आएगा? 4 करोड़। ये समझा क्या गया ऊपर से? वेरी गुड। 10% इन्वेस्टमेंट हैव डिक्लाइन परमानेंटली 10% बिलो द कॉस्ट। 10 करोड़ का 10% निकाला, 1 करोड़। 1 करोड़ का उसने क्या बोला है? 10% कम हो गया है, मतलब उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना हो गया? 90%। तो यहाँ पे 90% लिखो या तो -10% करके लिखो। मैंने डायरेक्टली 90% लिखा है, समझा ना? तो 10 करोड़ का 10% 1 करोड़, 1 करोड़ का 90% 0.9, 90 लाख। अरे हाँ, अब जितना भी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू कितना बोला उसने? 13 करोड़। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट का 13 करोड़। अरे समझा? तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 17.9। क्लियर? 100% बेटा, वेरी गुड। यहां तक क्लियर हुआ सबको? बेटा हर्ष इधर। तो लाइबिलिटीज में पहले 1 करोड़ है, 1 करोड़ की लाइबिलिटीज है ना भाई। ये क्या चल रहा है? नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से मेरा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज उसके लिए था। इस साल अपना लाइबिलिटीज कितना आया? 1 करोड़ का ही आया ना। तो ये जो वैल्यू है तो अपन ने एंड पे वैल्यू किया हुआ ना। तो एंड का वैल्यू कितना है? अभी एंड का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 17.9, उसमें सिर्फ 1 करोड़ की लाइबिलिटीज आने वाली, तो मतलब आप मेरा असेट का वैल्यू कितना हो गया? 16.9। क्लियर? वो बिगनिंग था, ये एंड का वैल्यूएशन कर रहे हैं। अब NAV कैसे निकालेंगे? तो 16.9 डिवाइड बाय कितना करोड़? 1.2। 1.2 किधर? यहाँ पे दिया हुआ, डिवाइड करो कितना आ रहा है? 14.0। अंडरस्टूड? इसमें कुछ भी डाउट? 100% क्लियर है। तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।